वैशाख मास के अंतिम 3 दिन दिलाए महापुण्य पुंज। स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में अंतिम 3 दिन 29 अप्रैल से 1 मई तक त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां बड़ी ही पवित्र और शुभ कारक हैं। इनका नाम पुष्करणी है। ये सब पापों का क्षय करने वाली हैं। जो संपूर्ण वैशाख मास में ब्रह्म मुहूर्त में पुण्य स्नान व्रत नियम आदि करने में असमर्थ हो, वो यदि इन 3 तिथियों में भी उसे करे तो वैशाख मास का पूरा फल पा लेता है। वैशाख मास में लौकिक कामनाओं का नियमन करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु जी का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो वैशाख मास में अंतिम 3 दिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो इन तीनों दिन श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता है, उसके पूर्ण फल का वर्णन करने में तो इस भूलोक व स्वर्गलोक में कौन समर्थ है, अर्थात वह महापुण्यवान हो जाता है। जो वैशाख के अंतिम 3 दिनों में भागवत शास्त्र का श्रवण करता है, वो जल में कमल के पत्तों की भांति कभी पापों में लिप्त नहीं होता। इन अंतिम 3 दिनों में शास्त्र पठन व पुण्य कर्मों से कितने ही मनुष्यों ने देवत्व प्राप्त कर लिया है और कितने ही सिद्ध हो गए हैं। अतः वैशाख के अंतिम 3 दिनों में स्नान दान पूजन अवश्य करना चाहिए। स्रोत ऋषि प्रसाद मई 2013 से। वैशाख मास की महापुण्य प्रद अंतिम 3 तिथियां। सुखदेव जी राजा जनक से कहते हैं, राजेंद्र, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 पूर्णमयी तिथियां हैं, 29 अप्रैल से 1 मई तक त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, ये बड़ी पवित्र व शुभ कारक हैं। इनका नाम पुष्करणी है। ये सब पापों का क्षय करने वाली हैं। पूर्व काल में वैशाख शुक्ल एकादशी को शुभ अमृत प्रकट हुआ था। द्वादशी को भगवान विष्णु जी ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी को उन श्री हरि ने देवताओं को सुधापान कराया। चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वर दिया। वैशाख की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्यों के पापों का नाश करने वाली तथा उन्हें पुत्र पौत्र आदि फल देने वाली हों। जो संपूर्ण वैशाख में प्रातः पुण्य स्नान न कर सका हो, वो इन तिथियों में उसे कर लेने पर पूर्ण फल को ही पाता है। वैशाख में लौकिक कामनाओं को नियंत्रित करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु जी का सायुज्य प्राप्त कर लेता है।